औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगेन ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि इनइक्वलिटी को फॉर्म करेगी और फिर उस इनइक्वलिटी में जो भी अननोन वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, हम उसे नोन करेंगे, यानी कि हम उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज मालूम करेंगे। और मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को ना ऐसे पढ़ें, 7 less than 3 times the sum of a number and 5 is at least 10, find all the numbers that satisfy this condition। तो ऐसे अगर हम इस सवाल को 10 बार भी पढ़ लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, सवाल को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं और साथ साथ जो भी इक्वेशन है या इनइक्वलिटी है वो हम साथ साथ फॉर्म करते हैं। तो आए सबसे पहले 7 less than 3 times। 7 लेस देन का मतलब क्या है, हमें 7 कम करना है। 7 कम करने को मैथ्स में क्या कहते हैं, 7 क्या करना है, 7 माइनस करना है। अच्छा, 7 को किसमें से माइनस करना है, यह भी रास्ते में अभी पता चलेगा। अभी में पता चला 7 लेस देन, यानी कि 7 कम है। किसमें कम है वो हम इससे पहले लिखेंगे। 7 लेस देन 3 टाइम्स, यानी कि 7 को आपने जिस चीज में से माइनस करना है वो चीज 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 किस में होगा, मल्टीप्लाइंग फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करने के इंटेंशन से हमने यहां 3 लिख दिया, ठीक। तब तक हम पहुंचे 7 लेस देन 3 टाइम्स। अब किसका 3 टाइम्स, द सम ऑफ, बस यही रुक गए, द सम ऑफ। इसका मतलब है कि किसी चीज के सम का 3 टाइम्स है, और सम कम से कम 2 चीजें तो होंगी, ठीक है। तो हमने यहां पर एक ब्रैकेट में बीच में प्लस लगा दिया। तो अब देखिए इसको रिपीट करते हैं। 7 लेस देन मतलब 7 माइनस किया जा रहा है, 7 किसी चीज में से कम है, जिसमें से 7 कम करना है, जाहिर सी बात है उसको पहले लिखा जाएगा और माइनस के बाद 7 उसके बाद लिखा जाएगा। 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम, तो हमने 3 लिखा, ठीक, और 3 टाइम्स द सम, तो सम के लिए प्लस लगा दिया। अब हमें देखना है कि किस चीज का सम, 3 टाइम्स द सम ऑफ आ नंबर। अच्छा, आप जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम में जब भी लिखा हुआ जाए आ नंबर, कोई नंबर, उस नंबर को हम क्या मानते हैं, हमेशा एक्स मानते हैं, आ नंबर, ठीक। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। तो वो नंबर जो इन्होंने यहां एक मिस्ट्री बनाई हुई है, जो नंबर उन्होंने एक सस्पेंस के तौर पर रखा हुआ है कि वो कोई नंबर है, वो कोई हमारे लिए हमेशा क्या होगा, एक्स होगा। तो द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, यानी कि x और 5 के नंबर का सम इज एट लीस्ट 10। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो कम से कम क्या आएगा, कम से कम 10 आएगा। यानी कि अब रिजल्ट की बात हो रही है, तो आप जानते हैं रिजल्ट या तो इक्वल टू के आगे लिखते हैं इक्वेशन में, इनइक्वलिटी में लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के बाद लिखते हैं, या लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो वो कह रहे हैं कि इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कम से कम 10 होगा। अब कम से कम 10 होने का मतलब क्या है, मुझे बताइए। कम से कम 10 होने का मतलब यह है कि 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, या कम से कम 10 होने का मतलब यह है कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ये कम से कम 10 का क्या मतलब है, हम इसको कैसे समझें। अगर कोई कहता है कम से कम 10, तो इसका मतलब है हमें क्या एक्सेप्टेबल होगा, 10 से ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, 10 के साथ 10 से कम एक्सेप्टेबल होगा, 10 से कम, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या आ रहा है, एटलीस्ट, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम, ठीक। तो 10 से कम एक्सेप्टेबल होगा, याद रखिएगा, बस यहीं से सोच रहे उल्टा होता है। देखें, अगर हम उर्दू में भी ना कभी वर्ड कहें कम से कम, मिनिमम, एटलीस्ट, कम से कम, इसका मतलब हम ज्यादा चाहते हैं। ये बात है, ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी सेम है। और आपने इसी बात से याद रखनी, ये जो आपको मैं लाइन दे रहा हूं, इस लाइन को आप हमेशा याद रखें, ठीक। कम से कम, कम से कम का मतलब है आपकी डिमांड हाई है, और अगर आप कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब है आपकी डिमांड उससे क्या है, उससे कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जॉब के लिए जाता है और वो कहता है आई एम एक्सपेक्टिंग सैलरी ऑफ एटलीस्ट 50,000 पर मंथ। तो क्या कहना चाह रहा है,
मैं कम से कम 50,000 पर काम करना चाहूंगा। अब वहां पर जो बॉस है या जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यू को कह रहा है अच्छा ठीक है कम से कम 50,000 ना, तो एक काम करें आप 5,000 पे आ जाएं कल से। तो कहेगा क्या हो गया, मैं कह रहा हूं कम से कम 50,000 सैलरी पर काम करूंगा। तो कहेगा हाँ तो आप भी तो कह रहे हैं कम से कम यानी कि 50,000 कब पे काम कर लेंगे, तो 5,000 पे आगे शुरू करेगा। ठीक, तो वो कहेगा कैसे अजीब लोग हैं, मैं कह रहा हूं मुझे कम से कम 50,000 सैलरी चाहिए, आप कह रहे हैं 50,000 से कम। कम से कम का मतलब है मुझे 50,000 से ज्यादा सैलरी चाहिए। अब वो इंटरव्यूअर कह रहा है यार आप उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं ज्यादा कभी आप कह रहे हैं कम। तो जॉब लेने के लिए जाएगा कहेगा नहीं मैं सिर्फ कम नहीं कह रहा, मैं कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 50,000, इसका मतलब 50,000 से ज्यादा चाहिए। अब वो फिर इंटरव्यू कह रहा है देखिए आप एक बोले या तो कम बोले या ज्यादा बोले। तो ये अजीब है, ठीक है ना, मतलब अगर आप बात को घुमाने पर आए, दिमाग घुमाने पर आए तो एकदम लट्टू की तरह घूम जाएगा आपका दिमाग। लेकिन इस बात को आप समझें कि कम से कम का मतलब है डिमांड हाई है और ज्यादा सा मतलब क्या है, डिमांड क्या है, कम है। मिसाल के तौर पर किसी जगह में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहां पर हमें कहा जाता है कि आप इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी कम से कम परसेंटेज 80 होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कम से कम 80 होनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसकी 40% खुश हो जा रहे, वहां कह रहे हैं कम से कम 80, तो मेरी तो 80 से कम ही है तो 40 पर मुझे एडमिशन मिल जाएगा, ये नहीं हो सकता। 80 कम से कम 80 का मतलब है 80 या उससे ज्यादा। ठीक, घर वाले कहते हैं कम से कम 1 घंटे पढ़ो फिर बात करो आगे, तो आप क्या एक घंटे से कम पढ़ रहे हैं ना, यानी कि वो 10 मिनट पढ़कर आ गए, 5 मिनट पढ़कर आ गए, आपने तो कहा था कम से, तो याद रखिएगा जहां वर्ड कम से कम हो इसका मतलब है डिमांड ज्यादा है, और जहां वर्ड ज्यादा से ज्यादा हो इसका मतलब है डिमांड क्या उससे कम है। मिसाल के तौर पर किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए, वहां पर किसी झूले के आगे लिखा था कि यहां पर या इस पे राइड लेने के लिए उम्र की हद 12 साल है। इट मींस के ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 12 ईयर्स। अब किसी की उम्र 15 साल है तो वो ये थोड़ी सोचेगा अरे कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 12, यानी कि 12 से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 12 का मतलब क्या है, 12 से ज्यादा ना हो, और कम से कम का मतलब होता है इससे कम ना हो, ऐसे सोचते हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट 10 आए, मतलब इसका रिजल्ट 10 से कम ना आए, 10 से क्या आए, ज्यादा आए। ठीक है, आजकल तो ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा की जो मतलब हद है वो रिश्तों में भी चलती है, आपको पता है। रिश्ता हो रहा है, अब लड़की वाले कह रहे हैं देखा आप जो भी रिश्ता लाए कम से कम सैलरी लड़की की 1 लाख रुपए तो होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और देखिए उसके ज्यादा से ज्यादा बस 2-3 बहन भाई, उससे ज्यादा नहीं, बड़ी फैमिली नहीं चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, कम से कम की भी लिमिट लगा दी, ज्यादा से ज्यादा की भी लिमिट लगा दी कि हमारी बेटी जिस घर में जाएगी वहां पर अगर ज्यादा आबादी हुई लोगों की, पता चला कि 6-7 बहन भाई हैं और सारे के सारे कवारे बैठे हुए, तो काम का बर्डन ज्यादा आएगा ना। तो इस वजह से तो बड़े लोगों को लोग भाई ज्यादा ज्यादा फैमिली मेंबर इतने हो और सैलरी कम से कम इतनी हो, तो ये इस तरह से भी हम यानी कि देखते हैं मुआशरों में लोगों की शर्तें होती हैं। ठीक है, अब हमें यहां पर साइन डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सा साइन आएगा, लेस देन या फिर ग्रेटर देन। तो अब ये बात जानते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट है कम से कम 10 हो, मगर ये बनेगा कहां पर, ये फॉर्म कहां होगा, इसकी बर्थ कहां होगी, इसकी क्रिएशन कहां होगी, इसकी फॉर्मेशन किधर होगी, यहां होगी। यानी कि ये डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पर, कि एक्स की जो वैल्यू आप पुट करेंगे उसके बाद आपके पास जवाब या तो 10 आएगा या फिर 10 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। यानी कि 10 यहां पर फॉर्म हो रहा है, इस पूरी वैल्यू का रिजल्ट क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 10 से बड़ा चाहिए। तो रिजल्ट 10 से बड़ा चाहिए, इसकी आप हमेशा रिजल्ट को ऑब्जर्व करें। आप यहां पर देखिए कि जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें क्या कहता है। ठीक है, ये रिजल्ट या तो 10 होगा या 11 होगा या 12 होगा। ये 10 क्या है, ये 10 तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, ये 10 क्या है, कांस्टेंट है। असल में चेंज कहां पर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, यहां आ रहा है। यानी कि देखें एक्स की वैल्यू ये फैसला करेगी कि यहां 10 होगा, यहां 11 होगा
या 12 होगा, x की वैल्यू फैसला करेगी। इट मींस कि हमें 10 से रिजल्ट बड़ा चाहिए। उन्होंने कहा ना कि 7 लेस देन 3 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5 इज एटलीस्ट 10, यानी कि 10 होगा या यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 10 से क्या आएगा, वो बड़ा आएगा। इसलिए हमें ओपन माउथ उसकी तरफ लगाना होगा जो या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। तो इसलिए यहां पर हमें ओपन माउथ रखना है और इस साइन को हम फिर क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि हमने पहले लेफ्ट साइड पर क्या वैल्यू रखी है, ग्रेटर देन की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिधर वैल्यू की फॉर्मेशन हो रही होती है हम उसे ग्रेटर देन या लेस देन के कॉन्सेप्ट पर लेकर आते हैं। राइट, 10 तो फिक्स है, हमें जवाब क्या चाहिए, 10 से बड़ा, मगर जवाब ला कौन रहा है, कौन सी साइड जवाब ला कर दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो फिक्स है, कांस्टेंट है, हमें जवाब लाकर कौन सी साइड दी रही है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, जवाब 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमें ये साइड हर हाल में क्या चाहिए, या तो 10 चाहिए या फिर 10 से बड़ी चाहिए। राइट, बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स क्या बनेगा, 3x, 3 इंटू 5 15 माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब ये तो दोनों नंबर्स है ना, ये तो कैलकुलेट हो सकते हैं। 15 माइनस 7 क्या बनेगा, 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। उसके बाद 8 प्लस में है, वहां जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 8 और 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 2/3 से बड़ा है वो अगर आप x की जगह पुट कर दें कोई भी रियल वैल्यू, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 10 या 10 से बड़ा आएगा। एग्जैक्टली 2/3 पुट करने से 10 आएगा। अच्छा 2/3 वैसे देखें तो 0.66 होता है, 0.66 से कोई भी बड़ा नंबर बोले, जैसे 1 है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो 1 + 5 6, 6 3 18, 18 माइनस 7 11, देखिए 10 से बड़ा आ रहा है। सही है, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/3। वैसे 2 पुट करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना जवाब वेरीफाई भी कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंड में कि x कंटेन ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन 2/3। तो x वो तमाम रियल नंबर्स की वैल्यूज का नाम है जो वैल्यूज 2/3 से क्या है, बड़ी हैं। कोई भी आप वैल्यू पुट कर दें जो 2/3 से बड़ी है, और यहां पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 2/3 से कोई भी नंबर आप यहां पुट करके देख लें, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो 10 है इससे बड़ा जवाब आएगा। लेकिन अगर आपने 2/3 से कोई भी छोटा नंबर पुट किया, जैसे कोई भी माइनस में वैल्यू पुट की, तो आप देखेंगे यहां पर जो जवाब आएगा वो 10 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, जवाब क्या आना चाहिए, 10 से बड़ा। क्लियर, ठीक है। तो मुझे बताइए अच्छे समझ में आ गया सवाल, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो यहां यूं ही चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।